दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स के एक शिफ्ट का हम लोग मैथ के सारे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले। ये शिफ्ट जो है आपका 5 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट वाइज का आज हमारा 9वां या 10वां वीडियो है। ठीक है, इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया। जो नहीं देखे मैथ के सारे प्रश्नों का आप जाकर एनालिसिस को देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, 5 जनवरी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रखा है, इसको सरल करना है। इसको सरल करना है तो ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन भी बताना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तो वास्तविक गोले के आयतन का नए गोले के आयतन के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले रेडियस कितना था r, अब हो गया 2r। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यहाँ पर आयतन होगा 4/3 पाई 2r का क्यूब, 2r का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 से पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कटा तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है मतलब 8। पूछ रहा नए गोले का वास्तविक गोले के साथ अनुपात 8:1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर -2 साइन ए कोसे का वैल्यू 1 होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन विदाउट पेन बनेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसे प्लस 2 साइन ए इंटू कोसे और दे रखा है -2 साइन ए इंटू कोसे। ठीक है, तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, ऑप्शन नंबर 2। विदाउट पेन बनने वाला ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मैथ का, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस 0 ये बराबर होता है 0 प्लस a, ये बराबर हो जाता है a के। तो इसको कहते हैं शून्य के योगात्मक गुण के कारण। इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों का देखिए, यहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर्स मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। 2 समरूप त्रिभुज है, एक है आपका ABC और एक त्रिभुज है आपका PQR। ठीक है, इनके परिमाप जो है ना 36 और 24 है। PQ आपका 10 दे रखा है तो AB आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि उनके जो परिमाप का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी x/10। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में। x बराबर हो गया 3 गुना 5, 3 गुना 5 मतलब होता है 15 cm, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं या सेट वाइज देखना चाहते हैं तो दोनों का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। 8m³ - 2n³ किसके बराबर है, तो अगर इसको अच्छे से लिखिएगा ना तो 8m³ का मतलब होता है 2m का होल क्यूब माइनस n³, ये होता है a³ माइनस b³। a³ - b³ होता है a - b इंटू a² मतलब 2m का होल स्क्वायर मतलब 4m² प्लस ab के जगह पे 2m इंटू n प्लस b² यानी n², मतलब यही फॉर्मूला निकलेगा। ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कीजिए, वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर क्या कह रखा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि उस शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए, वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है, 50,000। ठीक है,
प्रत्येक साल 4% की वृद्धि हो रही है। 4% का वृद्धि हो रहा है मतलब हो कितना जा रहा है 104/100। ये तो पहला साल का है, दूसरा साल भी पहले साल का 104/100 हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो से 4 जीरो कट गया। यहाँ पर हो गया है 5। 104 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 108 16 स्क्वायर हो जाएगा। 5 गुना 108 16 को जब करेंगे तो 54,080 मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चन का खाली देखना नहीं है, साथ में सॉल्यूशन भी करना है। यहाँ पर दे रखा 1/5 √2 - 7 ये बराबर है a√2 + b। रेशनलाइजेशन करेंगे ना इसका रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करने पर आएगा 5√2 + 7 और ये 5√2 + 7 आपका a√2 + b के बराबर है। तो यहाँ से a आपका 5 पता चल जाएगा और b आपका 7 पता चल जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेशनलाइजेशन करने आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो आइए, नहीं आता है तो सिखा देते हैं। अगर आता है तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। देखिए नीचे जो है ना वही नंबर ऊपर लिखा जाता है, खाली साइन पलट जाता है। खाली क्या होता है? साइन पलट जाता है। तो नीचे यहाँ माइनस था तो ऊपर नीचे 5√2 + 7 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो ऊपर में तो टर्म हो गया 5√2 + 7। अगर नीचे देखिएगा a - b × a + b, a² - b² मतलब 5√2 का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5√2 का स्क्वायर हो गया 50, 50 में से 49 गया 1, यानी खाली बचा 5√2 + 7। वही टर्म डायरेक्टली हमने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के प्रश्न क्या दे रखे? sin 2a बराबर है 2 sin a। तो sin 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a। 2 sin a × cos a ये बराबर है 2 × sin a के। यहाँ 2 sin a से 2 sin a कट गया तो cos a का मान निकल के आ गया 1। cos a का मान 1 कब होता है? जब a का वैल्यू कितना हो जाए? 0 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाए? 0 डिग्री। इसका सही उत्तर हो गया आपका, ठीक है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैथ का नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे? तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब इस दोनों का अनुपात लीजिएगा AB/PQ तो 1/2, BC/QR भी लीजिएगा तो 1/2, CA/RP भी लीजिएगा तो 1/2, यानी यहाँ पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर होगा। खाली एंगल बराबर नहीं होना चाहिए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है जब वो दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। ठीक है, 100 मीटर चौड़ा सड़क है, उसके दोनों तरफ समान ऊंचाई का 2 दीवार है। ठीक है, जो एक बिंदु से 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री और यहाँ बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ की जो टोटल दूरी है ना वो 100 मीटर दे रखा है। अब रेशियो मेथड आपको पता होगा, रेशियो मेथड पता होगा कि 60 डिग्री के सामने का यूनिट होता है √3 यूनिट, तो इसको मान लेते हैं √3 यूनिट। तो ये भी कितना होगा? √3 यूनिट, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है। अब देखिए ये 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब देखिए 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू √3 हो गया। तो यहाँ पर होता है √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में बात करेंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू √3, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 100 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 25 मीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है दोनों सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो एक सीढ़ी का लंबाई √3 है, दूसरा का सीढ़ी का लंबाई है √3, दोनों लंबाई का योग हो गया 2√3। 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 2√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 × 2√3, 50 × 2 सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 50 ही हो जाएगा, क्योंकि 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50√3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखिए। आप लोग वीडियो को अगर पसंद कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं पसंद आया। देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले पंक्चर में
से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल दी जाती है। पहला पंचर है ना, तो 9 मिनट में टायर की हवा निकलता है। दूसरे वाला पंचर से 6 मिनट में टायर की हवा निकल जाती। कह रहा है दोनों पंचर एक साथ होता तो कितने सेकंड में, कितने मिनट में वो पूरा का पूरा टायर की हवा निकल जाती। तो 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18। 9 मिनट में 18 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 2। दूसरका वाला 6 मिनट में 18 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3। दोनों पंक्चरों से एक साथ टायर की हवा निकालने में कितना समय लगेगा? टोटल काम है 18, उस 18 काम को दोनों को साथ में मिलकर करना है, मतलब 18/5 मिनट। 18/5 मिनट मतलब 3:3/5 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 15 है, लघुत्तम समावर्तक 225 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या को मान ली x। ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम है आपका 225, एचसीएफ है आपका 15। चूँकि कटाने नहीं बोला, काटने बोलता है तो निकालते, लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर आपका दे रखा है इसी रूप में, यानी 225 गुना 15। ये 45 के साथ x मल्टीप्लाई x निकालना है तो 45 इक्वल के इधर जाके डिवाइड होगा, मतलब दूसरी संख्या ये है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए काटनी भी नहीं बोल रहा, इससे आसान क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है? किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए 1750 रुपये में बेच रहा है तो लाभ पर ही बेच रहा है, 1800 रुपये में बेच रहा है तो 50 रुपये का ज़्यादा लाभ कमा रहा है, 50 रुपये का ज़्यादा लाभ कमा रहा है, और एक्चुअली में 4% अधिक लाभ कमा रहा है। एक्चुअली में 4% अधिक लाभ कमा रहा है, यानी 4% का वैल्यू 50 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 4 से 100 25 गुना करेंगे, तो 50 में भी 25 गुना करेंगे, तो 50 गुना 25 कितना हो गया? 25 25 125, मतलब 1250 रुपया इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की बात करेंगे। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिए गए आरेख में 6 MNC है, C1 C2 C3 C4 C5 और C6 के CEO के वेतनों के वितरण को दर्शाया गया। सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले CEO के वेतन और न्यूनतम भुगतान करने वाले CEO के वेतन का अंतर पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में। तो देखिए सर्वाधिक प्राप्त कर रहा 75, मिनिमम है 50 लाख, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो 75 में से 50 चला गया तो हो गया 25। कितना हो गया? 25। ठीक है, अब इसका जो प्रतिशत पूछ रहा है किसके कंपैरिजन में? न्यूनतम भुगतान के कंपैरिजन में, यानी 25 डिवाइडेड बाय 50 गुना 100। तो ये 50 इस 100 को काटेगा 2 बार में, 25 गुना 2 मतलब 50%। प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है तो 50%, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगर पूछता कितना अंतर है तो 25 लाख, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता, लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको जवाब देना, ये भी क्वेश्चन क्या बताने की आवश्यकता है। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 0.4 प्लस 404 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.404, ऐड कीजिएगा तो 0.804 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी आसान प्रश्न। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अमाउंट बराबर फॉर्मूला पूछ दिया था। अमाउंट बराबर आपको पता होगा कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई के, प्रिंसिपल प्लस एसआई के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आपके स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो इसकी भुजा क्या होगी? तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। D1 D2 विकर्ण का गुणनफल का आधा, तो ये बराबर है 96 के, तो 1/2। एक विकर्ण दे रखा है 16, तो दूसर का विकर्ण आपका क्या हो जाएगा? D2 बराबर 96। अब ये 16 इस 96 को काटेगा 6 बार में, तो यहाँ से D2 पता चल गया 12 cm। अब देखिए पूछ रहा है इसकी भुजा, तो अगर ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की भुजाओं का जो फॉर्मूला होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर के, 4 इंटू साइड स्क्वायर के विकर्ण है। ये समचतुर्भुज के साइड और विकर्ण में फॉर्मूला होता है। D1 आपका पता है दे रखा है 16, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 256। D2 आपका निकल के आ गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ये बराबर हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर के, 4 इंटू साइड स्क्वायर। 256 प्लस 144 आपका हो गया 400। ये 400 बराबर है 4 साइड स्क्वायर के,
तो ये साइड स्क्वायर कट गया 4 से, काटेगा इसको 400 को 100 बार में, यानी साइड स्क्वायर का वैल्यू 100 है, साइड स्क्वायर का वैल्यू 100 है। तो यहाँ से साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट 100 मतलब 10 CN, ऑप्शन नंबर 4। पेरीमीटर भी पूछा जा सकता था, साइड निकल गया, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड मतलब 10 गुना 4 40 CM, अगर पेरीमीटर पूछता तब। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गए तो समकोण त्रिभुज की पहचान करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का पहचान करने का क्या है, सबसे बड़का भुजा का स्क्वायर ये बराबर होगा दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के। तो या दूसरा है ट्रिपलेट, अगर आपको पता होगा, ट्रिपलेट आपको पता होगा तो आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए 4 5 6 का ट्रिपलेट नहीं बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसे स्क्वायर भी कीजिएगा इधर, तो छक्का का स्क्वायर 36 और इधर हो गया 25, 25 प्लस 16, तो 25 प्लस 16 आपका हो गया 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, दोनों तरफ बराबर नहीं है, ऑप्शन कट गया। 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। 5 5 6 का ट्रिपलेट बनेगा नहीं, 4 5 7 का भी ट्रिपलेट नहीं बनता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नहीं तो इस फॉर्मूले से चले जाइए, बड़का वाला का स्क्वायर बराबर होगा छोटका वाला का स्क्वायर का सम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 लोग किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ठीक है, लेकिन 6 दिनों तक 7 काम करने के बाद, देखिए 35 आदमी कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक, तो कितना काम हुआ, तो देखिए एक काम 24 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, तो 6 दिन में काम किया होगा 6/24 मतलब 1/4। अब कह रहा है ना काम कुल 16 दिनों में पूरा करना, टोटल काम को 16 दिनों में पूरा करना है। 6 दिन काम कर लिया तो बचा कितना दिन, 10 दिन। अब इस 10 दिन को कितना दिन में काम करेगा, तो कितना मजदूर को अधिक लगाएंगे, तो 35 + x मजदूर लगाएंगे, क्योंकि पहले से 35 लगा था x और, तो कितना काम करेगा 1/4 काम हो गया, तो बचा काम कितना 3/4, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। ये 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, तो 7 21 और 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 21 गुना 3 हो गया 63, ये 63 बराबर है 35 + x। पूछ रहा कितना अधिक मजदूर लगा, तो x बराबर हो जाएगा 63 - 35, 63 - 35 होता 28, मतलब 28 मजदूर अधिक लगाया गया जब टोटल काम को 16 दिन में समाप्त करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाज्य संख्या है, तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या हो गया 11। इसमें से कितनी संख्याएं जो भाज्य संख्या है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है, तो कौन कौन प्राइम नंबर नहीं है, तो आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 प्राइम नंबर नहीं है, 10 9 8 6 और 4, टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसका पूछ रहा अनुपात, तो 6/11 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इतना खाली आपको समझाने के लिए लिया गया, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है x और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, मतलब x जो है ना प्रोपोर्शनल है y के, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो x बराबर हो गया k × y के। तो यहाँ से पता चल गया कि x/y बराबर हो गया k के, x/y बराबर हो गया k के। x का मान है 10, y का मान है 15, और ये वैल्यू किसके बराबर है, k के। तो यहाँ से k पता चल गया 2/3, k पता चल गया 2/3। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x y के अनुरूप नहीं है, तो यानी x/y बराबर है 2/3 के, मतलब इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जाना, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जाना, जो नहीं होगा वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए 8 12, तो अगर 4 से अगर ऊपर नीचे गुना करेंगे, अगर 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 8 12 आ जाएगा, तो ये तो होगा ही होगा। 2 3 लेंगे तो रेशियो है ये 2 3, 25 37.5 लेंगे तो 12.5 से गुना करेंगे तो 2 और 3 में अगर ऊपर में 12.5 से गुना करेंगे, 12.5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, नीचे भी 12.5, मतलब ये भी रेशियो कौन नहीं होगा 15:20, क्योंकि अगर इसका रेशियो लीजिएगा तो ये हो गया 25 या 15 पंचोक 20, यहाँ पर रेशियो 3:4, जबकि आना चाहिए 2/3। पूछ रहा कौन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, और ये रेलवे में खूब पूछा जाता है। देखिए 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होता है, पहल का 2 मिनट में 4 मिनट 6 8 10 सेकंड में बजता है। तो सबसे पहले 2 4 6 8 10 सेकंड का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब हो गया 2 मिनट।
आप पूछ रहा है 30 मिनट में कितना बार बजा होगा। तो देखिए यहाँ पर बजा, ठीक है, प्रत्येक 2 मिनट में बजा, फिर यहाँ बजा, फिर यहाँ बजा, फिर यहाँ बजा। तो 30 मिनट में टोटल कितने बार बजा होगा? तो 15 बार। 30 मिनट में टोटल कितने बार बजा होगा? तो 15 बार। और एक और बार बजेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट लग रहा है, तो ये वाला तो हम ऑलरेडी छोड़ दिए। तो 15 बार तो बजबे किया, और एक बार और शामिल कर देंगे। 15 बार प्लस एक बार मतलब 16 बार, ठीक है। क्योंकि पहला वाला में तो 2 मिनट शामिल नहीं, यहाँ से यहाँ जाने पर बजा, और शुरुआत में भी तो बजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल 16 बार आंसर हो जाएगा उसका। इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 15 को डिवाइड कर देना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 0.23 रेकरिंग का मतलब होता है 23/99, ठीक है। यहाँ पर 0.22 डेसिमल दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा 22/99। दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाई 99, और यानी जब 99 है मतलब उस पर रेकरिंग हो जाएगा 0.45 ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली ऐड कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है, 0 तो है ही है, तो खाली 23/99 की बात करेंगे। यहाँ भी 0 तो है ही है, इसका से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट 22/99 की बात करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 45/99। डेसिमल की कहानी है, तो 0.4545 करके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है? देखिए एक व्यक्ति है अमरजीत सिंह, जो किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। अपने पुत्र की सहायता से वो किसी कार्य को 3 दिन में करता है। दोनों का एफिशिएंसी हो गया 5 और 3 का एफिशिएंसी 15। अमरजीत सिंह 5 दिन में 15 काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 3। अमरजीत सिंह प्लस उसका बेटा 3 दिन में 15 काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हो गया 5, ठीक है। तो पूछ रहा उसका पुत्र अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो देखिए अमरजीत सिंह प्लस पुत्र की एफिशिएंसी 5, अमरजीत सिंह की एफिशिएंसी 3, तो उसका पुत्र का एफिशिएंसी कितना हो गया? 2। टोटल काम है 15। इस 15 काम को उसके बेटे द्वारा कराया जा रहा है, तो 15/2 दिन, 15/2 दिन मतलब 7.5 दिन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 560 रुपया। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया 56 रुपया। पूछ रहा है 56 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो 56 पुस्तक का क्रय मूल्य निकालने के लिए 56 को 56 से गुना करेंगे, मतलब 56 का स्क्वायर 50 से 6 जाता है, तो 36 और 25 6 31 36, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 10 पुस्तक का दाम 560 है, तो एक पुस्तक का दाम हो गया 56 पुस्तक का दाम पूछ रहा है, तो 56 गुना 56। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पर है। एक्स का 35% का ही वैल्यू 140 है, तो 35 इसको काटेगा 4 बार में, 100 इधर से मल्टीप्लाई होकर 400 हो जाएगा, मतलब वो संख्याएं क्या होगी? 400, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे डायरेक्ट बनाना है तो मतलब 35% का वैल्यू 140 है, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो भी आपका 400 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आ रहा है? देखिए एक बात, इसको बताने से पहले एक बात पता होगा, a⁴m⁴n जो होता है ना, वो बराबर हो जाता है a⁴m × n, मतलब इसका पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, मतलब ये सारे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होकर 2 पे पावर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है? 90 से 120 और 120 से 150 के मध्य बिंदु का योग। तो देखिए 90 से 120 के बीच में मध्य बिंदु क्या होगा? तो 90 से 120 का मध्य बिंदु होगा 105। निकालने का तरीका क्या है? दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 120 + 90 210, 210 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 105। 120 और 150 का मध्य बिंदु होगा 135। निकालने का तरीका बता दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब पूछ रहा है इसके मध्य बिंदुओं का योग क्या होगा? तो 105 + 135 240, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप एवं मोबाइलों की संख्या का अंतर। देखिए एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में, अन्य उत्पाद क्या क्या है? यहाँ पर है रेडियो 100 यूनिट,
टीवी का यहाँ पर दे रखा है शायद 300 यूनिट, 300 और 1 400, 5 4 900, 9 6 15, 15 15 और 2 1700, 1700 का टोटल बेच रहा है, जिसमें से लैपटॉप और मोबाइल कितना बेच रहा है? लैपटॉप 500 और मोबाइल 6 5 1100। ठीक है, लैपटॉप और मोबाइल जो बेच रहा है, लैपटॉप और मोबाइलों की संख्या का अंतर, तो 1700 में से 1100 चला गया 600। 600 की बात करेंगे तो इसका तो आंसर मैच नहीं खा रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप एवं मोबाइलों की संख्या का अंतर, लैपटॉप और मोबाइलों की संख्या का अंतर 6 5 11। इधर बात करेंगे तो 300, हाँ नहीं ये नहीं पूछ रहा अन्य उत्पादों की तुलना में, तो अन्य उत्पाद क्या है? 100 और यहाँ पर है आपका 300 और 1 400 और 400 और इधर है 2 600। ठीक है, अन्य उत्पाद कितना किया? 600, जिसमें मोबाइल और लैपटॉप को शामिल नहीं करना है। तो मोबाइल है यहाँ पर 600 और लैपटॉप है आपका 500, तो 6 5 1100। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो बड़का वाला में से छोटका को घटा दीजिए, क्योंकि अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा होता है। 1100 माइनस 5, सॉरी 1100 माइनस 600, 1100 माइनस 600 हो गया मतलब 500। 500 मतलब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे हमने टोटल ले लिया था जबकि टोटल को नहीं लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो बेलन और शंकु का आयतन क्या होगा? तो बताइए, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा रेडियस और हाइट सब सेम है, तो ये आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3:1, 3:1 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मैथ के प्रश्नों की बात करेंगे। अब लगता है मैथ के सारे अब रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे। तो आरआरबी एनटीपीसी का 5 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोगों ने इस वीडियो में कर लिया। ये आखिरी क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन क्या दे रखा? दिए गए ग्राफ में छो शहर ABCDEF में पुरुष एवं महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या दर्शाई गई। सभी शहरों में कुल बेरोजगार महिला और कुल बेरोजगार पुरुषों की संख्या, तो देखिए मेल है आपका ब्लू कलर वाला, सब ब्लू कलर वाले को जोड़िए, ये मेल है। अब पूछ रहा है बेरोजगार महिलाओं की संख्या को जोड़िए, तो यहाँ पे जोड़ता है और उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पुरुष को जोड़े, तो 50 60 110 110 50 160 40 200 260 260 और 80 340 हो गया। ये पुरुषों की संख्या, बेरोजगार पुरुषों की संख्या। महिलाओं की संख्याओं को निकालते हैं, तो महिलाओं की संख्या देखिए यहाँ पर रेड कलर में 50 60 110 70 180 50 230 और 30 260 और 80 340, यानी दोनों अनुपात, दोनों का वैल्यू सेम है। अगर रेशियो ले लेंगे तो 1:1, 1:1 मतलब ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर है। यहाँ तक बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ भी एक मैथ क्वेश्चन है, डीआई के प्रश्न है। दी गई तालिका के आधार पर यह निर्धारित करें कि 2005 से 6 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है। रिवर ए रिवर बी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 जाने में कितना बढ़ रहा है? 30। 66 से 99 जाने में कितना बढ़ रहा है? 33। पूछ रहा है किस रिवर में ज़्यादा बढ़ोतरी हुए, तो रिवर डी इन उत्तरांचल में 33 वृद्धि हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में मैथ के इसी टाइप के प्रश्न रिपीट होते। तो अभी तक हम लोगों ने रेलवे के एनटीपीसी का टोटल 9 से 10 वीडियो देख चुके, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ALP का लगभग 15 क्लास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कराया जा चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही।